बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां बसपा के दिग्गज नेता शाह आलम गुड्डू जमाली ने सपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुसलमान के बेटे को हराने के लिए उतरा सपा परिवार। लोकसभा उपचुनाव के बाद बसपा नेता शाह आलम गुड्डू जमाली ने सगड़ी विधानसभा के जीएनपुर कस्बे में अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं मतदान के लिए जनता को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि 2024 में और मजबूती के साथ लड़ेंगे, चुनाव जीतने का उन्होंने दम भरा। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। कहा कि मुसलमान के बेटे को हराने के लिए समाजवादी परिवार उतर पड़ा था। बता दें कि शाह आलम गुड्डू जमाली ने जीएनपुर कार्यकर्ताओं से मिलकर जमकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि मुसलमानों को ये लोग अपनी जागीर समझते हैं, लेकिन मुसलमानों ने इस बार इनको इनकी औकात बता दी है। उन्होंने कहा कि देश की राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी को यह लोग बी टीम बताते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। बसपा को उपचुनाव में 2,60,000 से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बसपा से कुछ दूरी के चलते अपने घर पर बैठे थे। सपाइयों द्वारा उनको लखनऊ बुलाया गया और उनकी पगड़ी को जूते तले रौंद दिया गया, जिसको आजमगढ़ का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। सपा के मुस्लिम नेताओं को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि सपा में जो मुसलमान नेता है वो अपनी गैरत बेचकर रहते हैं। मैं गैरत बेचकर नहीं रह सकता, मरना पसंद है, लेकिन गैरत बेचकर रहना पसंद नहीं। उन्होंने कहा कि सपा के लोग अपने बूथ को चेक कर लें, कितने वोट मिले थे। जमाली ने कहा कि एक एक बूथ पर जहां मुस्लिम आबादी है, ज्यादा से ज्यादा वोट बसपा को मिला है, तो 100 से 150 वोट ही सपा को मिले हैं। इससे उनकी औकात उन्हें पता चल गई होगी। उन्होंने कहा कि 2024 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको एक बार फिर वापस लौटाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो सैफैया और इटावा से आकर यहां आजमगढ़ में अपनी जागीर बनाए हैं, उनको सबक सिखाना जरूरी है। सपा नेताओं द्वारा बार बार मुसलमानों को भ्रमित होने के बयान पर उन्होंने कहा कि मुसलमान उनकी जागीर नहीं है कि हमेशा उन्हीं को वोट करेगा। मुसलमान के बेटे को हराने के लिए वर्ष 2014 में मुलायम सिंह यादव, तो वहीं वर्ष 2022 में मुसलमान के बेटे को हराने के लिए अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई को मैदान में उतार दिया। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करती। आजमगढ़ का मुस्लिम बेटा सांसद न बन सके, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश के कुनबे को उतार दिया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए मतदान के लिए धन्यवाद दिया और जनता से अपील की कि इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें ताकि 2024 में हम चुनाव जीत सकें। देखिए, हारा ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं सम्मानजनक तरीके से हारा हूँ। चुनाव बहुत टफ कंटेस्ट हमने दिया था और मैं ये भी मुझे श्योरिटी थी कि मैं जीत लूँगा। समहाउ लूज़ कर गया मैं, लेकिन सारे लोगों ने पसीना बहाया है मेरे लिए दौड़े हैं, रात दिन की नींदें हराम की हैं इन लोगों ने। और ये से मेरा कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, ये मेरे भाई हैं, हम लोगों का एक दिल का रिश्ता है। उसी कंटेस्ट में मैं उसी सिलसिले में आया था कि अपने लोगों से बैठूंगा, थोड़ा गप्पे मारेंगे, दिल हल्का करेंगे और दुख सुख भी बांटेंगे। कहाँ कमी रह गई चुनाव में? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जितना और हमें दौड़ना चाहिए था, डोर टू डोर कनेक्ट करना, हालांकि हमने और हमारे सब साथियों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वक्त तो कम था ही। और उस कमी की वजह से हमको ऐसा लगता है कि जैसे हम पूरी तरीके से कम्युनिकेट करने में अपनी बात जितना हम समझ रहे थे उतना सक्सेस नहीं हो पाए। नंबर 2, एक और भी हमें लॉस हुआ, जो लेस परसेंटेज पोलिंग हुई ना, उसका भी हमें डायरेक्ट लॉस हुआ। सपा के नेताओं का आरोप कि आपको तो भेजा गया था मोहरा बनाकर। हम ये कहते हैं कि वो आते हैं झूठ मूठ में, वो नहीं चाहते कि माइनॉरिटी का कोई आदमी जीत के प्रतिनिधित्व करे। उनको हसद है, जलन है, छोटे दिल के आदमी। 14 में जीत रहा था तो उनके पिताजी आ गए हराने, सरकार थी। इस बार भी वो हार गए। सवाल ये कि उनको चाहिए था कि पहले ही दिन हमें समर्थन दे देते कि जाने दो, जमाली भाई जीत रहे हैं, इनको जिता दो। हमारी क्या भाई, एक बात बताओ, अब तो हम कहना नहीं चाहते क्या सलूक रहा उन लोगों ने हमारे साथ, क्या किया सब जानते हैं, सारी हकीकत है ना। जिस आदमी को जो 2 बार मुझसे लड़के हारा था, मेरे साथ छल किया, मुझे बुलाया, 80 दिन बैठाए रहे, और मैं बिरादरी से किसी भी बिरादरी, चाहे यादव समाज हो, चूँकि मैं किसी से द्वेष भावना नहीं रखता, लेकिन ये मजबूर हूँ कहने के लिए कि शायद उनकी बिरादरी की इतनी मोहब्बत थी कि जो आदमी हारा था हमसे कहा कि हम 25 साल से हार रहे हैं और हमारा टिकट काट के उसको दे दिया। हमसे कहा, हम तो मांगने भी नहीं गए थे, हमको तो बुलाया था।
मैं अपने ही दल में रहता ये हरा लेते मुझको, इनकी हैसियत थी इनके नेताओं की। लेकिन छल से वो सीट हमारी गई, तो कम से कम यही सब्र कर लेते कि चलो यहाँ समर्थन दे दो, कुछ पाप की धुलाई हो जाएगी, प्रायश्चित हो जाएगा। नहीं, हर चीज़ हमको चाहिए। हार गए तो हमने हरा दिया, और हमारे लोगों का कितना नुकसान इन लोगों ने किया उसकी कभी बात नहीं कहे। और अभी भी तय हुआ, देखिए 2 ही महीने हुआ था ना चुनाव का, वहाँ पे मैं सीने पे चढ़ के हरा दिया, 2 मिनट लगा हराने में। वो लोग, मैं कहना नहीं चाहता, वो तकब्बुर झलकता है बातों से कि घमंड की बात मैं कर रहा हूँ, ये लड़ पाएंगे हमसे? CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।